कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.3। में हम 4 क्वेश्चन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हम 5वें क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 5वें का 252। इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 252 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के दौरान हमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, भाज्य संख्याओं की कोई आवश्यकताएं नहीं लेनी है। इकाई का 2 है, 2 का भाग जाएगा। 252 है तो 252 में 2 का भाग 126 बार जाता है। फिर से एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 63 बार। इकाई अंक 3 है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 और 6 9, 9 में 3 का भाग जाता है, अतः 63 में भी 3 का भाग जाएगा और 63 में 3 का भाग जाता है 21 बार। 21 में 3 का भाग 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। इसके गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इन दोनों अंकों का युग्म बन रहा है, 3 का भी युग्म बन रहा है, लेकिन 7 का कोई युग्म नहीं बन रहा है। जिस संख्या का या जिस अंक का कोई युग्म नहीं बनता है, 2 का और 3 का युग्म बन रहा है, लेकिन 7 अकेला है, 7 का कोई युग्म नहीं है। ये तो टोटल हो गया 252 के बराबर। अब अगर इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो हमें इसमें दिया गया है किस संख्या से गुणा करने पर। तो 2 का पूर्ण युग्म बना हुआ है, 2 से गुणा करेंगे ही नहीं। 3 का पूर्ण युग्म बना हुआ है, अतः हम 3 से भी गुणा नहीं करेंगे। 7 का पूर्ण युग्म नहीं है, अतः हम लिखेंगे दी गई संख्या को 7 से गुणा करने पर, दी गई संख्या को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, अगर एक बार और गुणा कर दिया जाए इसको 7 से, तो ऐसी स्थिति में 7 का भी युग्म बनेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 2 गुणा 3 गुणा 7। वर्गमूल करना होता है तो एक युग्म में से एक अंक लेते हैं, 2 वाले युग्म में से एक अंक ले लिया, 3 वाले युग्म में से ले लिया और 7 से गुणा कर दिया तो 7 का युग्म बन गया। 2 3 6, 6 7 42। अतः 7 से गुणा करने के पश्चात हमें जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का वर्गमूल 42 होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, 180। हमें 180 के भी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 का भाग जाएगा, इकाई अंक 0 है तो 180 में 2 का भाग जाता है 90 बार। इकाई का अंक 0 है, फिर से 2 का भाग जाएगा। 90 में 2 का भाग 45 बार। इकाई अंक 5 है, अतः 2 का भाग नहीं जा सकता। 5 है, 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग जाता है, अतः 45 में भी 3 का भाग जाएगा। 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो पहले छोटी अभाज्य संख्या का प्रयोग करेंगे, फिर बाद में बड़ी अभाज्य संख्या का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कहीं पर छोटी अभाज्य संख्या ले ली और कहीं बड़ी अभाज्य संख्या ले ली। ऐसा करेंगे तो वो एक युक्ति संगत नहीं माना जाता है। यहाँ इसके लिए लिख दिया जाए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 180। 2 का युग्म बन गया, 3 का युग्म भी बन गया, लेकिन 5 का कोई युग्म नहीं बन रहा है। हमने इस तरीके से कन्फर्मेशन किया, लेकिन यदि इसे 5 से और गुणा किया जाए, अगर इसे 5 से गुणा किया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या
बन सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में 5 का भी एक पूर्ण युग्म बन जाता है। तो लिख दिया जाए, दी गई संख्या को पाँच से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है। जिसका वर्गमूल, तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे 2 वाले युग्म में से, 3 वाले युग्म में से और 5 वाले युग्म में से। 5 के 15, 15 दूनी का 30, वर्गमूल प्राप्त होगा हमें 30। इसी तरह इसका 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th और 6th नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। वहाँ हमें युग्म ही बनाने हैं और युग्म बनाने की प्रक्रिया द्वारा हम इसे आसानी से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहले हमने गुणा किया था, अब की बार हमें भाग करने की कंडीशन दी गई है। कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर 6 में पहला है 252। 252 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 252 वही 5वें क्वेश्चन का पहला भी 252 वाला ही था। 2 का भाग 126 बार, फिर से 2 का भाग 63 बार, अब की बार 3 का भाग 21 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। अब अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें हमें कुछ कंडीशंस क्लियर होती है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 252। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अगर प्रश्न में हमें भाग देने या गुणा करने की कंडीशन है तो हमें भाग उसी से करना है जिसका जोड़ा पूरा नहीं हो, और या फिर हमें गुणा करना है तब भी उसी से करना है जिसका जोड़ा पूरा नहीं बन रहा हो। अब आगे इसमें करते हैं, 7 का युग्म नहीं बन रहा तो लिखेंगे दी गई संख्या को 7 से भाग करने पर, संख्या को 7 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है। अतः वर्गमूल, जब इसमें 7 का भाग दिया जाएगा तो 7 के भाग वाले से 7 कट जाएगा, केवल 2 और 3 के युग्म बनेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 बराबर 6। अतः उस संख्या का वर्गमूल 6 प्राप्त होता है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2925। 2925 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई अंक 5 है, अतः 2 का भाग देने की तो कोई संभावना ही नहीं बनती। इकाई 5 है, 2 का भाग नहीं जाता है। 3 की भाजकता का नियम जांच करके देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 9 16 और 2 18। 18 में 3 का भाग जाता है, अतः 2925 में भी 3 का भाग जाएगा। 29 में तो 9 तिया 27 बचेगा 2, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। 975 बार 3 का भाग जाएगा। 925 में 3 का भाग, 975 में 325 बार, 3 और 2 5, 5 और 5 10। 2 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 2 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का भाग देंगे। इकाई अंक 5 है तो
6 पंजे का 30, 50 25 65 बार, फिर से 5 का भाग 65 में 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 13 का ही भाग जाता है। इसे लिखा जा सकता है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13 बराबर 2925। यहाँ युग्म में 13 वाले अंक का नहीं बन रहा है और हमें भाग देना है, तो उसी युग्म में से उसी अंक का भाग देना है जिसका युग्म पूर्ण नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दी गई संख्या को तेरह से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है या बन जाएगी। अतः वर्गमूल तेरह वाले का युग्म का भाग वो नहीं बन रहा है, 13 का भाग दे दिया, भाग देने पर 13 कटेगा। अतः 3 गुणा 5 बराबर 15 हमें वर्गमूल प्राप्त होगा। अगला इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है 396। 396 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 396 में इकाई अंक 6 है, अतः 2 का भाग जाएगा। इकाई अंक 6 है, अतः 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देते हैं 396 में 198 बार, 2 का भाग अब की बार 99 बार। 99 में 9 और 9 18 होता है, तो 3 का भाग जाएगा 33 बार, और 33 में 3 का भाग 11 बार। 11 अभाज्य संख्या है। लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 बराबर 396। अब यहाँ 2 का युग्म बन रहा है, 3 का युग्म बन रहा है, लेकिन 11 का युग्म नहीं बन रहा। जिस संख्या का युग्म नहीं बनेगा हमें उसी का भाग देना होगा। तो लिख देंगे हम दी गई संख्या को ग्यारह से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है। पूर्ण वर्ग बन जाती है। अतः वर्गमूल होगा 2 गुणा 3 बराबर 6। इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन तो हो ही गया, चौथा, पांचवा और छठा। बाकी तीनों प्रश्न भी अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी तरीके से हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में संख्या, चौथे प्रश्न में संख्या है 2645। चौथे क्वेश्चन पांचवे में हो गया 2800 और छठे में है 1620। पार्ट नंबर 3 में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है। हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके गुणधर्म भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है, परंतु इसमें